इफ़ द टू डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम इज़ अ रेक्टेंगल। मतलब हमको एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसके दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, तो हमने प्रूव करके दिखाना है कि वो पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होती हैं। अब उसको रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमारे उसकी वर्टेक्स को 90 डिग्री, मतलब उसके एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करके दिखाना होगा। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, ए बी सी डी। अब इसके दो डायगोनल्स हो गए ए सी और बी डी। अब सबसे पहले हमको गिवन क्या है? गिवन है अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इन विच दोनों डायगोनल एक दूसरे के इक्वल गिवन है, ए सी इज इक्वल टू बी डी। हमने प्रूव क्या करना है? टू प्रूव कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। और हम अब इसे प्रूव करना शुरू करते हैं। इसका प्रूफ कैसे होगा देखो। तो अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में क्या होगा देखो, हमको एक इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी सी बी। अब हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा ए बी है, ए बी इज इक्वल टू डी सी। और इसका रीज़न क्या है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होती है। दूसरा है बी सी इज इक्वल टू सी बी, ये होती है कॉमन साइड। और तीसरा, दोनों इसके डायगोनल्स इक्वल हैं। तो दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये आपको गिवन है। तो बाय साइड कॉन्ग्रेंसी ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी सी बी। इतना हो गया। तो इससे क्या हुआ? हमारा दोनों जो एंगल्स थे, मतलब एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी इक्वल हो गए बाय सी पी सी टी, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। दोनों हमारे जो ये एंगल्स है ना, एंगल ए बी सी, मतलब ये वाला एंगल ए बी सी एंड डी सी बी, ये दोनों इक्वल हो गए। अब क्या होगा इसके बाद? इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब इसके बाद क्या करेंगे? डी सी इज पैरेलल टू ए बी, और जो सी बी है वो उसको कट कर रही है। सी बी कट कर रही है, देन सी बी इनको कट कर रही है। तो क्या हो जाएगा? हमारे पास जो दो एंगल्स है ना, जो दो को इंटीरियर एंगल्स है, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्योंकि दो को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या हो जाता है? एंगल्स का सम हो जाता है 180 डिग्री। अब अभी हमने जो फर्स्ट इक्वेशन निकाली है वो है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। तो हम उसको यहाँ पुट कर देंगे। तो एंगल ए बी सी की जगह आप एंगल डी सी बी को पुट कर दो, प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या होगा? अब एंगल डी सी बी प्लस एंगल डी सी बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 डिवाइड में आ जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री।
एंगल डी सी बी 90 आ गया। तो अब इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो ए बी सी डी है वो इज अ पैरेललोग्राम वन ऑफ हुज एंगल इज 90 डिग्री, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो गया। हेंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये आपने प्रूफ कर दिया। अगर उसकी एक एंगल 90 डिग्री हो गया पैरेललोग्राम का, तो उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे, क्योंकि ईच साइड पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरम है, सब कुछ क्वेश्चन में भी आ जाता है, कभी थ्योरम में भी प्रूफ करने को आ जाता है, तो इसको आप ढंग से कर लेना।